भगवान को पाना सबसे सरल है। इस बात को समझाते हुए पूज्य स्वामी रामसुख दास जी कहते हैं, परमात्म तत्व की प्राप्ति के समान सुगम और जल्दी सिद्ध होने वाला कोई कार्य है ही नहीं, था नहीं, होगा नहीं और हो सकता नहीं। परिश्रम और देरी तो उस वस्तु की प्राप्ति में लगती है जो है नहीं अपितु बनाई जाए। जो स्वतः स्वाभाविक विद्यमान है उसकी प्राप्ति में परिश्रम और देरी कैसी। जैसे गंगा जी को पृथ्वी पर लाने में बहुत जोर पड़ा और अनेक पीढ़ियां खत्म हो गई, पर अब गंगा जी हैं ऐसा जानने में क्या जोर पड़ता है, क्या देरी लगती है। परंतु स्वयं की भूख लगन न हो तो यह सुगमता किस काम की। अगर स्वयं की लगन हो तो सब के सब मनुष्य सुगमता पूर्वक और तत्काल जीवन मुक्त हो सकते हैं। परमात्म तत्व की प्राप्ति, जीवन मुक्ति सबसे सुगम कैसे है, इस विषय को समझने की चेष्टा करें। प्रत्येक मनुष्य का यह अनुभव है कि मैं हूं। बचपन से लेकर आज तक शरीर सर्वथा बदल गया, पर मैं वही हूं। और आगे वृद्धावस्था में शरीर बदलने पर भी मैं वही रहूंगा। शरीर बदलेगा पर मैं नहीं बदलूंगा। तात्पर्य है कि शरीर में परिवर्तन होने पर भी सत्ता में परिवर्तन नहीं होता। हम शरीर को छोड़कर दूसरी योनियों में भी जाएंगे तो भी सत्ता नहीं बदलेगी, अर्थात हम वही रहेंगे। अगर हम देवता बन जाएं तो भी हम वही रहेंगे, मनुष्य बन जाएं तो भी हम वही रहेंगे, पशु पक्षी बन जाएं तो भी हम वही रहेंगे, वृक्ष लता बन जाएं तो भी हम वही रहेंगे, भूत प्रेत पिशाच बन जाएं तो भी हम वही रहेंगे। स्थावर जंगम किसी भी योनि में जाएं, स्वयं की सत्ता निरंतर ज्यों की त्यों रहती है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में हम वही रहते हैं। सुषुप्ति से उठने पर हम कहते हैं कि मैं ऐसे सुख से सोया कि मेरे को कुछ भी पता नहीं था। परंतु मेरे को कुछ पता नहीं था, इसका पता तो था ही। अतः सुषुप्ति में भी हमारी सत्ता सिद्ध होती है। सुषुप्ति की तरह ही प्रलय महाप्रलय होते हैं। प्रलय महाप्रलय में सब जीवों की सत्ता रहती है। जैसे सुषुप्ति में जागृत में आते हैं, ऐसे ही जीव प्रलय महाप्रलय से सर्ग महासर्ग में आते हैं। तात्पर्य है कि महासर्ग और महाप्रलय में, सर्ग और प्रलय में, जन्म और मृत्यु में स्वयं की सत्ता ज्यों की त्यों रहती है। वह चिन्मय सत्ता ही हमारा स्वरूप है। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहम हमारा स्वरूप नहीं है, क्योंकि ये सब दृश्य हैं। शरीर बदलता है, मन बदलता है, बुद्धि बदलती है, भाव बदलते हैं, सिद्धांत बदलते हैं, मान्यता बदलती है, देश बदलता है, काल बदलता है, वस्तु बदलती है, व्यक्ति बदलता है, अवस्था बदलती है, परिस्थिति बदलती है, घटना बदलती है, सब कुछ बदलता है, पर सत्ता नहीं बदलती। सबका संयोग और वियोग होता है, पर सत्ता का संयोग और वियोग नहीं होता। जो बदलता है और जिसका संयोग वियोग होता है वह हमारा स्वरूप नहीं है। जो कभी नहीं बदलता और जिसका कभी वियोग नहीं होता वही हमारा स्वरूप है। मनुष्य का ढांचा और तरह का है और कुत्ते का ढांचा दूसरी तरह का है, पर सत्ता दोनों में एक ही है। वह सत्ता न तो स्त्री की है, न पुरुष की, न देवता है, न पशु पक्षी है, न भूत प्रेत है। ऐसे ही सत्ता न ज्ञानी है, न अज्ञानी है,
न मूर्ख है, न विद्वान है, न निर्बल है, न बलवान है, न साधु है, न गृहस्थ है, न ब्राह्मण है, न शूद्र है, न हल्की है, न भारी है, न छोटी है, न बड़ी है, न सूक्ष्म, न स्थूल है। चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे देवता हो, चाहे पशु, चाहे ज्ञानी हो, चाहे अज्ञानी, चाहे भूत प्रेत हो, चाहे कसाई हो, चाहे संत महात्मा हो, चाहे तत्वज्ञानी हो, चाहे भगवत प्रेमी हो, सत्ता सब में एक ही है। वह चिन्मय सत्ता न बदलती है, न मिटती है, न आती है, न जाती है। वह सत्ता हमारा स्वरूप है। बस इतनी ही बात है, इससे अतिरिक्त कोई बात नहीं है। शास्त्र में, वेद में, वेदांत में इससे बढ़िया बात क्या आती है? ब्रह्म की बात कहें तो वह भी सत्ता ही है। हमारे से गलती यही होती है कि उस सत्ता के साथ कुछ न कुछ मिला लेते हैं। अगर कुछ न मिलाएं तो जीवन मुक्त ही है, कुछ भी मिलाएंगे तो बंध जाएंगे। मैं स्त्री हूँ तो बंध गए, मैं पुरुष हूँ तो बंध गए, मैं बालक हूँ तो बंध गए, मैं जवान हूँ तो भी बंध गए, मैं बूढ़ा हूँ तो बंध गए, मैं रोगी हूँ तो बंधन में आ गए, मैं निरोग हूँ तो भी बंधन में आ गए, मैं समझदार हूँ तो बंध गए, मैं बेसमझ हूँ तो भी बंध गए। चिन्मय सत्ता के साथ कुछ भी मिलाना बंधन है और कुछ भी न मिलाना मुक्ति है। चिन्मय सत्ता के सिवाय हमारा और कोई स्वरूप है ही नहीं। यही तत्व ज्ञान है। इसी को ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। कोई भले ही 6 शास्त्र पढ़ ले, 18 पुराण पढ़ ले, 18 उपपुराण पढ़ ले, 4 वेद पढ़ ले, हजारों वर्षों तक पढ़ाई कर ले, पर इससे बढ़कर कोई बात मिलेगी नहीं। इससे बढ़कर कोई बात है ही नहीं, मिले कहाँ से? इसलिए संतों ने कहा है, बावर वेद विदुष बावरियो, पोथी पुस्तक फंदा, भोला नर माही उलझाना, उलट न देखे अंधा। प्रश्न हुआ कि स्वामी जी, जीवात्मा की सत्ता और परमात्मा की सत्ता दोनों एक हैं या अलग अलग? स्वामी जी ने कहा, सत्ता एक ही है, परंतु सत्ता में मैं को मिलाने से सत्ता में भेद दिखाई देने लग गया। कारण कि अहम से परिच्छिन्नता पैदा होती है और परिच्छिन्नता से संपूर्ण भेद पैदा होते हैं। वास्तविक सत्ता अहम रहित होने से अपरिच्छिन्न है। उस सत्ता में सबकी स्वतः स्वाभाविक स्थिति है, परंतु अहम की स्वीकृति के कारण उसका अनुभव नहीं हो रहा है। अहम को जीवित न रखना साधक का खास काम है। मैं ब्रह्म हूँ, यह भाव अहम को जीवित रखता है। कारण कि मैं ब्रह्म नहीं हूँ और ब्रह्म में मैं नहीं है। मैं में हूँ को मिलाना और हूँ को मैं में मिलाना चिद जड़ ग्रंथि है। यह मैं अर्थात अहम केवल माना हुआ है, वास्तव में है नहीं। इसलिए इसको जहाँ भी लगाएं वहीं प्रवेश कर जाता है। जड़ में प्रवेश करके कहता है कि मैं शरीर हूँ, मैं धनवान हूँ इत्यादि, तथा चेतन में प्रवेश करके कहता है कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूँ आदि। परंतु दोनों में अहम वही का वही है। मैं ब्रह्म हूँ, यह अनात्मा, असत, जड़, उत्पत्ति, विनाशशील का तादात्म्य है। कारण कि अनात्मा के तादात्म्य के बिना, अनात्मा की सहायता के बिना केवल आत्म तत्व से परमात्मा का चिंतन, ध्यान, समाधि आदि हो ही नहीं सकते। चिंतन ध्यान आदि करेंगे तो अनात्मा की पराधीनता स्वीकार करनी ही पड़ेगी, अनात्मा का आदर करना ही पड़ेगा। जिसकी सहायता लेंगे उसका त्याग भी कैसे होगा, और अनात्मा का त्याग किए बिना आत्म तत्व का अनुभव भी कैसे होगा? आत्म तत्व का अनुभव तो अनात्मा से असंग होने पर ही होगा। जिसकी प्रतीति होती है वह शरीर भी हमारा स्वरूप नहीं है, और जिसका भान होता है
वह अहम भी हमारा स्वरूप नहीं है। अहम को साथ में रखते हुए साधन करेंगे तो नई अवस्था की प्राप्ति तो हो सकती है, पर अवस्थातीत तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। अवस्थातीत तत्व की प्राप्ति अहम का अभाव होने पर ही होती है। अहम के रहते हुए यह अभिमान तो हो सकता है कि मेरे को बोध हो गया, मैं ज्ञानी हो गया, मैं जीवन मुक्त हो गया, पर वास्तविक बोध, तत्व ज्ञान, जीवन मुक्ति अहम का अभाव होने पर ही होती है। तात्पर्य है कि सत्ता मात्र का ज्ञान सत्ता को ही होता है, मेरे को नहीं होता। सत्ता तो ज्ञान स्वरूप ही है और उस ज्ञान का कोई ज्ञाता नहीं है, क्योंकि जब ज्ञेय की सत्ता ही नहीं तो फिर ज्ञाता संज्ञा कैसे। जागृत और स्वप्न अवस्था में अहम का भाव दिखाई देता है और सुषुप्ति अवस्था में अहम का अभाव दिखाई देता है। अहम का भाव और अभाव दोनों को चेतन तत्व प्रकाशित करता है। जो भाव और अभाव को प्रकाशित करता है वह सत है, तथा जिसका भाव और अभाव होता है वह असत है। जैसे नेत्र प्रकाश और अंधकार दोनों को प्रकाशित करता है, ऐसे ही विवेक अहम के भाव और अभाव दोनों को प्रकाशित करता है। अहम का भाव मिटकर अभाव रह जाए, जड़ता मिटकर चेतन रह जाए तो विवेक बोध में परिणत हो जाता है। परमात्म तत्व की प्राप्ति भी सुगम है और अहम की निवृत्ति भी सुगम है, कारण कि परमात्म तत्व की नित्य प्राप्ति है और अहम की नित्य निवृत्ति है। अहम को मिटाने का प्रयत्न करने से अहम का विवेचन हो जाता है, पर अहम मिटता नहीं, परंतु सर्वत्र परिपूर्ण परमात्म सत्ता का अनुभव होने से अहम मिट जाता है। इसलिए गीता में भगवान ने कहा है, मया ततम मिदम सर्वम, यह सब संसार मेरे से व्याप्त है। तात्पर्य है कि संसार में सत्ता है रूप से एक सम, शांत, सदघन, चिदघन, आनंद घन परमात्म तत्व परिपूर्ण है, जिसका प्रतिक्षण अभाव हो रहा है। उस संसार की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। अज्ञान के कारण संसार में जो सत्ता प्रतीत हो रही है वह भी परमात्म तत्व की सत्ता के कारण ही है। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। भगवान कहते हैं, मनसा वचसा दृष्टया गृह्यते अन्यैरपीन्द्रियैः अहमेव न मत्तो अन्यत् इति बुद्ध्यध्वमंजसा। मन से, वाणी से, दृष्टि से तथा अन्य इंद्रियों से जो कुछ ग्रहण किया जाता है वह सब मैं ही हूँ, अतः मेरे सिवाय दूसरा कुछ भी नहीं है। यह सिद्धांत आप विचार पूर्वक शीघ्र समझ लें, अर्थात स्वीकार कर लें। तात्पर्य है कि चिन्मय सत्ता रूप से केवल परमात्म तत्व ही ग्रहण में आ रहा है, कारण कि ग्रहण सत्ता का ही होता है। जिसकी सत्ता ही नहीं उसका ग्रहण कैसे होगा। जब सब में एक अविभक्त सत्ता ही परिपूर्ण है तो फिर उसमें मैं, तू, यह, वह, ये चार विभाग कैसे हो सकते हैं। अहमता और ममता कैसे हो सकती है। राग द्वेष कैसे हो सकते हैं। जिसकी सत्ता ही नहीं है उसको मिटाने का अभ्यास भी कैसे हो सकता है। भगवान कहते हैं, ना सतो विद्यते भावो ना अभावो विद्यते सतः। असत का भाव विद्यमान नहीं है और सत का अभाव विद्यमान नहीं है। तात्पर्य है कि असत की नित्य निवृत्ति है और सत की नित्य प्राप्ति है। नित्य निवृत्ति की निवृत्ति और नित्य प्राप्त की प्राप्ति में क्या कठिनता और क्या सुगमता, क्या करना और क्या न करना, क्या पाना और क्या खोना। सर्वत्र परिपूर्ण चिन्मय सत्ता में न देश है, न काल है, न वस्तु, न व्यक्ति, न अवस्था, न परिस्थिति, न घटना है। न उस सत्ता में आना जाना, जीना मरना, लेना देना, करना नहीं करना। न समाधि है, न व्युत्थान है, न बंधन है, न मोक्ष है, न भोग की इच्छा है, न मुमुक्षुता है,
न बोलना है, न सुनना है, न पढ़ना है, न लिखना है, न प्रश्न है, न उत्तर है। उसमें न कोई लाभ है, न हानि है, न कोई बड़ा है, न कोई छोटा है, न कुछ बढ़िया है, न घटिया है। जब द्वैत नाम की कोई वस्तु ही नहीं है तो फिर उसमें क्या अच्छा और क्या बुरा, अच्छा बुरा, ठीक बेठीक, विधि निषेध, यह सब मनुष्य लोक की मर्यादा है। मर्यादा पर ठीक चलना मनुष्य का कर्तव्य है। मर्यादा पर ठीक चलने से विवेक का आदर होता है और विवेक के आदर से वह विवेक बोध में परिणत हो जाता है। बोध होने पर कुछ भी करना, जानना और पाना बाकी नहीं रहता, अर्थात मनुष्य कृतकृत्य, ज्ञात ज्ञातव्य और प्राप्त प्राप्तव्य हो जाता है। आज तक देव, राक्षस, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि अनेक योनियों में जो भी कर्म किए हैं और उनका फल भोगा है, उनमें से कोई भी कर्म और फल भोग सत्ता तक नहीं पहुंचा। आकाश में कभी सूर्य का प्रकाश फैल जाता है, कभी अंधेरा छा जाता है, कभी धुआं छा जाता है, कभी काले काले बादल छा जाते हैं, कभी बिजली चमकती है, कभी वर्षा होती है, कभी ओले गिरते हैं, कभी तरह तरह के शब्द होते हैं, गर्जना होती है, परंतु आकाश में कोई फर्क नहीं पड़ता। वह ज्यों का त्यों निर्लिप्त, निर्विकार रहता है। ऐसे ही सर्वत्र परिपूर्ण सत्ता में कभी महासर्ग और महाप्रलय होता है, कभी सर्ग और प्रलय होता है, कभी जन्म और मृत्यु होती है, कभी अकाल पड़ता है, कभी बाढ़ आती है, कभी भूचाल आता है, कभी घमासान युद्ध होता है, परंतु सत्ता में कोई फर्क नहीं पड़ता। कितनी ही उथल पुथल हो जाए, पर सत्ता ज्यों की त्यों निर्लिप्त, निर्विकार रहती है। इसलिए गीता में आया है, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनश्यत्सु अविनश्यन्तं यह पश्यति स पश्यति। अर्थात जो नष्ट होते हुए संपूर्ण प्राणियों में परमात्मा को नाश रहित और सम रूप से स्थित देखता है, वही वास्तव में सही देखता है। इस प्रकार सत्ता मात्र में स्थिति का अनुभव करके चुप हो जाना चाहिए। चुप होने के लिए साधक 3 बातों पर विचार करे। पहली, मैं और मेरा कुछ नहीं है, क्योंकि स्वरूप सत्ता मात्र है और सत्ता मात्र के सिवाय दूसरा कुछ नहीं है। फिर मैं और मेरा कौन हुआ? दूसरी, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि सत्ता में किंचित मात्र भी कोई कमी नहीं है। फिर वस्तु की इच्छा कैसे की जाए? तीसरी, अपने लिए कुछ नहीं करना है, क्योंकि जिन करणों से कर्म होते हैं वे करण भी प्रकृति में हैं, और जो कर्म करने वाला है वह अहंकार भी प्रकृति में है। अतः स्वरूप में करने की योग्यता भी नहीं है और करने का दायित्व भी नहीं है। इस प्रकार विचार करके चुप हो जाए, सब ओर से विमुख होकर सत्ता मात्र में स्थिर हो जाए। यह चुप साधन है। न तो स्थूल शरीर की क्रिया हो, न सूक्ष्म शरीर का चिंतन हो, और न कारण शरीर की सुषुप्ति हो, तब चुप साधन होता है। इसमें कोई क्रिया नहीं है, अपितु जिससे क्रिया प्रकाशित होती है उस अक्रिय तत्व में स्वतः सिद्ध स्थिति है। इसमें वृत्ति को लगाना या हटाना भी नहीं है, अपितु जिस ज्ञान के अंतर्गत वृत्ति दिखाई देती है उस ज्ञान में स्वतः सिद्ध स्थिति है। यह चुप साधन समाधि से भी ऊंची चीज है, क्योंकि इसमें बुद्धि और अहम से संबंध विच्छेद है। इसलिए समाधि में तो लय, विक्षेप, कषाय और रसास्वाद ये 4 दोष रहते हैं, पर चुप साधन में ये दोष नहीं रहते। चिन्मय सत्ता मात्र अक्रिय है और उसमें अनंत सामर्थ्य है। भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, लय योग, हठ योग आदि जितने भी योग हैं वे सब इस अक्रिय तत्व से ही प्रकट होते हैं। यह अक्रिय तत्व संपूर्ण साधनों की भूमि है, अर्थात सभी साधन इसी से प्रकट होते हैं और इसी में लीन होते हैं। चुप साधन से अक्रिय तत्व में अपनी स्वतः स्वाभाविक तथा सहज स्थिति का अनुभव हो जाता है, अर्थात अहम मिट जाता है और सम, शांत, सद्घन
चिद घन आनंद घन परमात्म तत्व शेष रह जाता है। संतों ने कहा है, ढूंढा सब जहान में, पाया पता तेरा नहीं। जब पता तेरा लगा तो अब पता मेरा नहीं। तात्पर्य है कि जो साधक अपने में मैं हूं, इस प्रकार एक देशीय सत्ता का अनुभव करता था, वही मैं के मिटने पर अपरिछिन्न सत्ता का अनुभव कर लेता है, अर्थात हूं में ही है को पा लेता है। फिर हूं नहीं रहता, अपितु एकमात्र है ही रहता है। राग द्वेष, हर्ष शोक, कर्तृत्व भोक्तृत्व, जड़ता परिच्छिन्नता आदि सब विकार अहम में रहते हैं। उस अहम को साधक ने अपने में स्वीकार किया है, इसलिए अहम को मिटाने के लिए अपने में परमात्म तत्व को स्वीकार करना अर्थात हूँ में है को स्वीकार करना आवश्यक है। एक मार्मिक बात है कि हूँ में है को मिलाने की अपेक्षा हूँ को है में मिलाना बढ़िया है। मैं भगवान का ही हूँ, अन्य किसी का नहीं हूँ। इस प्रकार अपने आप को भगवान के अर्पित कर देना, भगवान की शरण में चले जाना ही हूँ को है में मिलाना है। हूँ में है को मिलाने से सूक्ष्म परिच्छिन्नता रह सकती है, क्योंकि हूँ में अनादिकाल से परिच्छिन्नता के संस्कार पड़े हुए हैं। चाहे हूँ को है में मिलाएं, चाहे है में हूँ को, दोनों का परिणाम एक ही होगा, अर्थात हूँ नहीं रहेगा, है रह जाएगा। जैसे कर्मयोगी कर्म में अकर्म को तथा अकर्म में कर्म को देखता है, अतः परिणाम में कर्म नहीं रहता, अकर्म रह जाता है। ज्ञान योगी संपूर्ण प्राणियों में आत्मा को तथा आत्मा में संपूर्ण प्राणियों को देखता है, अतः परिणाम में प्राणी नहीं रहते, आत्मा रह जाती है। भक्ति योगी सब में भगवान को और भगवान में सबको देखता है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, अतः परिणाम में सब नहीं रहते, भगवान रह जाते हैं। अकर्म, आत्मा और भगवान तीनों तत्व से एक ही हैं। इस प्रकार सत्संग का यह भाग संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।